द्वार पाल भगवान भोलेनाथ से अनेकों वरदानों को प्राप्त कर लिया, जिनके वरदान के द्वारा हमें अथाह बल भी प्राप्त हुआ है। फिर क्या हुआ महाराज? हमारे अपने बल से बहुत से राजाओं को पराजित कर दिया, जंगली जानवरों को बहुत पराजित किया, जैसे शेर, चीता, हाथी, पेड़ों को खाड़ दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया। फिर भी इन भुजाओं की खिलाफ सामने। फिर क्या हुआ महाराज? भारत में भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पड़ गया, उनसे भी मैंने युद्ध की मांग की। तो फिर क्या हुआ महाराज? भगवान भोलेनाथ भी भयभीत हो गए। भगवान भोलेनाथ भी उसने ये ध्वजा दिया है और कहा इससे ले जाओ, अपने सतखंडे पर लगा देना। ठीक रही। जिस दिन ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी जो हमारी भुजाओं को खिलाफ। ऐसी बात है। इसलिए ध्वजा लो और सतखंडे पर लगाओ। एक महाराज हम ध्वजा सब लगा जाए, हम दरबार में बैठो। क्या बताए भैया, बहुत परेशान हम हो गए। भगवान भोलेनाथ एक वरदान का दे दिए, पूरे धरती पर ही तो दान मचा दिए। बताओ भगवान नजनी कतने राजन के यहाँ मार डरी, उनकी राज छीन ली। नजनी कत्ते जंगली जानवरन को मार डरी। दजुआई पेड़ पौधा वही पर्वत जात हुई है, कौन उतना महाबली रहा जो करा दे रहा है। दजुआ वही ध्वजा महारानी तुम्हारे पाए लगी, जल्दी दजुआ खा लेकर झुको। यो करयावा बड़ी दानी मची आया है धरती पर, जल्दी खा लेकर झुके की खुजली दजुआ साथ दे हो जाए। बहुत परेशान हम हो गई थी, जैसे जावत तैसे जो भाग फटक दे करी इतना पाट दे। अब करे तो क्या करे भैया, नौकरी क्या करी ना करी तो क्या करी। हमारे शरीर ही जानते हो के हाथ है जानते हो वो जानते मारे के हम हो गए थे, मारे रहो जान लो घोरे बहा था पटक रहे हो। चलना चाहिए। महाराज को महल की सूचना बतलाते हैं। क्या हमारी खुशखबरी? महाराज आपके महलों में बहुत खुशखबरी। हमारे महलों में कौन सी खुशखबरी है? महाराज आपके महलों में आज इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है, जिस समय आप सुनेंगे आप खुशी के मारे फूल फूल जाएंगे। अवश्य बताओ कौन सी खुशी है? महाराज आपके महलों में महारानी के गर्भ से एक सुंदर सुंदर लकड़ी का जन्म हुआ। लड़की का कन्या ने जन्म लिया है। हम लकड़ी नहीं, लकड़ी कहीं नहीं बस बिटौनी क्या। हाँ, लड़की का जन्म हुआ है तो वास्तव में बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के अवसर पर हमारे दरबार में लाला पंडित को बुलाया जाए, गरीबों को धन बंटवाया जाए, नगर को सजा दिया जाए, कैसे सजा हुआ है, नगाड़े बजवाए जाए। जाओ लाला पंडित को दरबार में लेकर। जो आज्ञा महाराज, अभी हम जाते हैं दरबार में बुलाकर लाते हैं। Thank you.
महाराज। ओ महाराज की जय हो। ताऊ पंडित दवा तुमका बुलावा आई है। बोल। महाराज के रे बिटौनी भवे। क्या? महाराज के घर में कन्या का जन्म हुआ है। नाव तुम्हें क्या बात है? ओ तुम मेरो के फलाने की लड़का को फलाने की बिटिया पे बोलो। मेरो कोई नहीं कही। तो हमें क्या करना है? वहाँ तुमका बुलाए रहा बिटौनी क्या नामकरण करेगा है। समझ गया समझ गया। जब किसी के यहाँ जन्म होता है तो नामकरण करने के लिए पंडित तो बुलाए ही जाते हैं। आसन बैठेगा। आचार्य जी के लिए आसन लगाओ। आसन आसन बताओ क्या आसन यार पंडित दवा कहाँ नाद कहाँ मोहवार कहाँ असल ना कहाँ था चचूतर धरे बैठो कमर हम का है तो देखे कैसे देखे कहाँ टूटी देखे 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 कहाँ तो पतला पर घर गए वो वहीं से ही करे द्वारपाल ये तूने क्या किया? मेरी तो कमर टूट गई थी। अरे तुमका क्या मालूम हमार अब नाम तो ठीक हो गई। हमार नाम है डॉक्टर झिटका प्रसाद। क्या? यो समझ लो जहाँ जत्ती पुरानी कमर टेढ़ी होई हाँ सिर्फ हम याद झिटकम झिक करते हैं। ऐसी बात है। से पुरानी कमर हो एक ही झिटके में हम ठीक करते हैं इसलिए हमारा नाम है डॉक्टर झिटका प्रसाद। ठीक शासन लगाओ। ना बैठो पंडित के का बहुत टेढ़ है तो बना आके झिटकम सीख द्वारपाल हाँ पंडित हुआ ये बताओ, नामकरण तो मैं करूंगा पर नामकरण करने से पहले कम से कम पत्रा पर दक्षिणा तो आना चाहिए। दक्षिणा तो है कि घर मालिक दादा कहाँ गए दक्षिणा देवा क्या ऐसे ही नामकरण कर दो? दक्षिणा मेरे घर मालिक बुलाओ जो पहले कहाँ गए घर मालिक दादा? द्वारपाल ये कोई है नहीं पंडित हुआ अरे है कि नहीं? इधर देखो सामने वो देखिए। हाँ पंडित जी का दक्षिणा देवा जल्दी ना देखो नामकरण की बात है। हाँ जल्दी अरे आइए ले दक्षिणा ले ले द्वारपाल ये बताओ, आप क्या बताए? कन्या का नाम घर तो करोगा लेकिन उसका जन्म कितने समय हुआ था? देखो देखो भैया ऐसी बात पूछते हैं मालूम है जब बिटौनी पैदा हो रहा तो हम हवा ठाड़ भका भका देखे रहा मूर्ख है तो क्या? जब किसी के घर में कन्या या पुत्र का जन्म होता है तो समय देख लिया जाता है। अरे तो टाइम बताओ। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ समय बताओ टाइम रहा वहाँ रात जाए वाली रहा सुबेर होए वाला रहा सूरज बाबा निकले नहीं रहा भरा हरे का टाइम हुआ। ओ सुबह का टाइम था। हाँ, और लगभग वहाँ समय रहा 3:63 क्यों रे? हाँ भाई तेरी गली में 63 मिनट कब से होने लगी? 3:60 होते हैं 63। हाँ वहाँ लगभग ऐसा कहो 4:03 नहीं 60 जोड़ लो तो हो गए 4। हाँ। 4:03 यानी कि 4-5 बीघा के बीच का जन्म हुआ है। ओ समझ गया। 4-5 बजे के बीच 4-5 बजा होगा तो ठीक है देखता हूँ। देखो ओम कृष्ण महाकाय सूर्य क्या हो गया? उधर उधर क्या कर रहे हो?
मोर कह के मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, कहता है गाली दे रहा हूँ। मंत्र पढ़ रहा हूँ हम कहे द्वारपाल देखिए कन्या ने वो शुभ समय में जन्म लिया है। ऐसा समय 4 से लेकर के 5 का जो बीच का समय है वेद और शास्त्रों में उसे उषा काल कहते हैं। भूसा घास भूसा घास नहीं तो करबी मोर कहेंगे उषा काल। भूसा काल वेद और शास्त्रों में विद्वानों ने लिखा है इस समय को उषा काल। और उषा काल में महाराज की पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम जानते हो क्या रखते हैं? उषा नगरी राजन रखियो उषा महाराज के पुत्री का नाम हम उषा रखते हैं। उषा 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 हाँ। और महाराज के घर में जो कन्या ने जन्म लिया है ये कन्या नहीं जानते हो कौन है? कन्या ने तो कल चुराए लाए का मोर कह के चुराए नहीं तुम कन्या जिसे समझते हो ये तो ईश्वर की आया है। शिव शंकर द्वारपाल भगवान भोलेनाथ की माया है, एक देवी का अवतार है। महाराज का नाम इस संसार में इस कन्या के द्वारा विख्यात होगा। ऐसे बात हाँ अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ। नाश्ता पानी कुछ कर लो, चाय वाय पी लो। क्या नाश्ता पानी? चाय वगैरह पी लो। ओ चाय चाय बनवा रहे हैं। नहीं नहीं विलम्ब हो जाएगा। चलो नाश्ता कर लो, चलो कुछ चलो तुमको निपटना वाला खाओ। चलो वहाँ 3 पान जीवा होते कब आते हैं समूचा। हाँ वहाँ समोसा जीवा कुत्ता का लजवार भरा होता, आलू का भरता होता, आलू भरता वहाँ। चलो खवा देते। हाँ तो लीलापुरी भक्तों आइए इधर देखते हैं भगवान भोलेनाथ की माया के द्वारा जो बाणासुर के वहाँ एक कन्या का जन्म होता है, ये कोई और नहीं यही होती है भगवान भोलेनाथ की माया, जिसका नाम वेद और शास्त्रों से पंडितों ने रखा उषा। उषा नाम होता है। और धीरे धीरे बाणासुर महाराज का जीवन मंगल में व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे जीवन यापन करते करते वह कन्या उषा नाम की 15 व 16 वर्ष की हो जाती है।
धीरे धीरे उषा 15-16 वर्ष की हो जाती है। एक दिवस की बात, महाराज बाणासुर अपनी पुत्री उषा को राज दरबार में बुलाते हैं और उससे क्या बतलाते हैं, आइए आप लोग सीन में ध्यान दीजिएगा। कहिए महाराज। मेरी बेटी उषा आज हमारे दरबार में क्यों नहीं आई? महाराज ये तो नहीं मालूम, बिटिया अपने सखियन साथ में है, बिटौनी यही रहा है और दरबार नहीं सीधा महल को चली गई थी। दरबार हमारी इकलौती पुत्री है, जब तक एक बार से देखता नहीं हो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो बात महाराज तुम्हारी मानने वाली, इसलिए तत्काल मेरी बेटी उषा को दरबार में बुला। अभी बुलाते हैं। बेटी उषा, बेटी उषा, उषा, बेटौनी, उषिया, उषिया, बेटिया तत्काल दरबार में आ जाओ, तुम्हारे पिताश्री ने बुलाया है, तुम बहुत काहली करती हो, जल्दी आ जाओ। पिटौनी तो एकदम बासे कल्ला का नवाड़ी है। हमारी बेटी इकलौती पुत्री है, किसी चीज की हम कमी नहीं होने देते हैं। कि ये पिताश्री हमें दरबार के मध्य किस लिए याद किया? बेटी उषा तो दिन बगीचे से वापस आती थी तो दरबार में मुझसे मिलकर तब महलों को जाती थी। आज क्या कारण है जो हमारे पास दरबार में नहीं आई? क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आई? हे पिताश्री, आपकी बहुत याद आती है। जानते हो पिताश्री, जब मैं अपनी सखियों के साथ बागों को टहल कर आ रही थी तो हमारे सर में दर्द होने के कारण मैं अपनी महल को शीघ्र चली गई। आज तक ना सकी पिताश्री। नहीं दरबार दवा ले लो। हाँ दवा ले लो। बेटी उषा, अब तुम सयानी हो चुकी हो, बोलो तुम्हारे गाँव की जो शिक्षा चल रही थी वो पूरी हुई कि नहीं? हाँ पिताश्री, हमारे गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो गई। पूर्ण हो चुकी है तो बेटी हमारी तो इच्छा है, हमारे भगवान भोलेनाथ जो हमारे प्रभु हैं, जिनसे मैंने अनेक प्रकार के वरदानों को प्राप्त किया है, तुम उनके पास जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। बेटी माता पार्वती से संगीत का ज्ञान प्राप्त करो। पिताश्री, और जाते जाते सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरण में मेरा प्रणाम कर देना। बोले पिताश्री। जाओ बेटी, मेरा प्रणाम स्वीकार। कैलाश पर्वत पर जाओ। कल्याण